This one is chapter number 5 for class 11 health and family education। बच्चों आज हमने हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो सेहत है, सेहत जो हमारी हेल्थ है उसको हमें कैसे मेंटेन रखना है, और फैमिली एजुकेशन। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों इंडिया की, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो क्या है, बाखबर नहीं है, कॉन्शियस नहीं है हेल्थ के रिलेटेड, को उनको पूरी तरह से एजुकेट नहीं है। रीजन क्या है, इज द इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। आपको पता है कि जो हेल्थ प्रॉब्लम अगर इंडिया की बात करेंगे तो इलिटरेसी एंड पॉवर्टी Illiteracy and poverty is the main cause of health। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे बच्चों, इंडिया के ज्यादातर क्या है, लोग जो है वो बाखबर नहीं है हेल्थ रिलेटेड, उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है। तो इसका रीजन यही है, इसके पीछे यही है कि वो बाखबर क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो हमारी इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इलिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा है और ज्यादातर गरीबी है। तो अगर हम आज के प्रेजेंट सिचुएशन की बात करेंगे तो नेक टू नेक कंपटीशन इन एवरी फील्ड, अगर हम आज प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन है। नेक टू नेक कंपटीशन इन एवरी फील्ड, किसी भी फील्ड की बात आप कीजिए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर एक फील्ड में कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट या कम्पीट, कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए एक इंसान की सेहत का अच्छा रहना, उसकी सेहत, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके वो किसी भी फील्ड में अपने आप का जो भी उसका जो गोल होगा वो अचीव कर सकता है। तो वो गोल अचीव तभी कर सकता है जब उसकी हेल्थ अच्छी हो, जब उसकी सेहत अच्छी हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री दैट ऑल इट्स सिटीजंस शुड बी हेल्थी, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी नो व्हाट इज हेल्थ एंड हाउ इज हेल्थ। मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो हेल्थ के कंसेप्ट के बारे में आपको बता रहा हूं, कि थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता रहा हूं। आगे हम पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे कि अगर हम पॉसिबिलिटी तभी है जब हम हेल्थ के बारे में जानेंगे, हमने अपनी हेल्थ को कैसे हेल्थी रखना है। Before understanding the concept of health education, we must the meaning of health. It is well known proverb. It is well known proverb. Proverb means कहावत है। It is well known that health is wealth. Health is wealth. देखो बच्चों, अगर हमारी सेहत तंदुरुस्ती, सेहत हमारी अच्छी होगी, हमारे प्रॉपर जो हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी में वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेंगे, तो
तभी एक कहावत कही है, एक मशहूर कहावत है, प्रोवर्ब है, कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो आपको पता है अगर आज हम बात करेंगे तो आज हमारे इंडिया में बहुत सारे ये सिस्टम्स हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे सेमिनार्स करवाए जाते हैं। जो हेल्थ एजुकेटर्स या मेडिकल एजुकेशन की बात करेंगे तो वो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इन अवेयरनेस प्रोग्राम से लोगों को वो एजुकेट कराते हैं, लोगों को एजुकेट कराते हैं किसके रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, लोगों को तैयार कराते हैं हेल्थ रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स उनको आती है तो उनको कहा जाता है कि आपने अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, माइंड इन अ हेल्थी बॉडी। दीस प्रोवर्ब्स को जो मैंने आपको बोला कि हेल्थ इज वेल्थ, ये जो प्रोवर्ब है ये क्या शो करता है, ये करता है शो की इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन इन एवरीवन्स लाइफ। जो हेल्थ एजुकेशन है वो बहुत जरूरी है हर एक इंडिविजुअल के लिए। हेल्थ एजुकेशन हर एक इंडिविजुअल को देना जरूरी है ताकि वो सीख जाए, उसको पता चल जाए कि अगर मेरी हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो मैंने उसको कैसे ठीक करना है, मैंने अपनी फिजिक को कैसे ठीक करना है, मैंने अपनी मेरी जो बॉडी है, मेरा जो जिस्म है, मेरी जो हेल्थ है, इसकी कैसे प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होगी, कैसे प्रॉपर तरीके से इसकी डेवलपमेंट होगी। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने क्या कहा है, अटेनमेंट ऑफ लाइफ टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। The above definition of health state that three dimensions of health is physical, mental and social. Physical health, mental health and social. Three dimensions of health. Three dimensions of health. Three dimension of health, that is physical health, number one, and the second one is mental health, and the third one is social health. And the third one is social health. अब जो फिजिकल हेल्थ क्या होती है, फिजिकल हेल्थ मींस ऑल सिस्टम ऑफ बॉडी आर फंक्शनिंग वेल। फिजिकल हेल्थ जो है उसमें क्या है, एक इंडिविजुअल की जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेंगे, फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, functioning of all organs properly, so we can say that it is physical health. And after that mental health क्या होती है बच्चों, जो आपका दिमाग है, जो आपका माइंड है, जब आपका माइंड इसका तवाज़ुन ठीक होगा तभी जाके आप कोई भी काम कर सकते हो। मेंटल हेल्थ मींस सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करना ये किस पे डिपेंड है, आपके माइंड पे डिपेंड है। सेटिस्फैक्शन विद वनसेल्फ एंड वेल एडजस्टमेंट इन लाइफ। अ मेंटली हेल्दी पर्सन इज हैप्पी एंड प्रॉस्परस। जो मेंटली हेल्दी होगा, जो भी इंडिविजुअल मेंटली हेल्दी होगा वो ही अपने आप को खुश रख सकता है। तो अब है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या है, सोशल हेल्थ मींस एबिलिटी टू एडजस्ट इन फैमिली और सोसाइटी। सोशल हेल्थ मींस कि आपने आप को कैसे एक फैमिली में आपने एडजस्ट करना है अपने आप को, या अपन आप एक सोसाइटी में कैसे
बहुत सारे हेल्थ के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वो किसी भी कम्युनिटी में जाते हैं या किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां पे लोगों को अवेयर करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, फैमिली एजुकेशन दी जाती है, उनको हेल्थ के बारे में बताया जाता है कि आपने अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन रखनी है, कैसे आपने सेहत को तंदुरुस्त रखना है। तो बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने कहा है हेल्थ के रिलेटेड, जैसे कि जेफ विलियम्स ने कहा है इट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट, लाइव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट, लाइव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट, लाइव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट। ये मैं आपको अपना कंसेप्ट दे रहा था हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन के रिलेटेड। अब बच्चों जो इसका पहला जो क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि राइट द कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। सो वी कैन से दैट हेल्थ एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन which deals with the study of health and it has different meaning for different people. Health education जो है ये क्या है, ये एजुकेशन की ऐसी ब्रांच है जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या करती है, सॉल्व करती है। हेल्थ एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन which deals with the study of health, जो हेल्थ के रिलेटेड स्टडी करती है। एजुकेशन की एक ब्रांच है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन एक ब्रांच है किसकी, एजुकेशन की, ब्रांच ऑफ एजुकेशन which deal with the study of health with the study of health। जो हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंस आप आगे में इंपॉर्टेंस इससे पढ़ते हैं तो हेल्थ एजुकेशन मॉडिफाई और बिहेवियर टुवर्ड द अटेंशन ऑफ ऑप्टिमम और मैक्सिमम हेल्थ। हेल्थ एजुकेशन जो है ये मॉडिफाई करती है, हमारे बिहेवियर को तब्दील करती है और जिससे हमें क्या हेल्थ के रिलेटेड क्या ज्यादा से ज्यादा हम मैक्सिमम जो हमारी जो गोल टारगेट होता है कि हमने कैसे मेंटेन रखना है वो अचीव कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन इन्फ्लुएंस आवर हैबिट। हेल्थ एजुकेशन जो क्या है ये इन्फ्लुएंसेस पड़ते हैं हमारी बॉडी पे, एटीट्यूड, डेवलप इंटरेस्ट टुवर्ड मेडिकल एंड कम्युनिटी हेल्थ। हेल्थ एजुकेशन इज एक्ट which uses means problems by their own effort and action and results enable the people to make proper use of health services and help to promote and develop health services। जैसे बच्चों आपको पता है कि जो हेल्थ जैसे मेडिकल एजुकेशन की बात करेंगे, मेडिकल साइंस की बात करेंगे या हेल्थ साइंस हेल्थ एजुकेशन की बात करेंगे तो वो आज जो आपको पता है आज का जो टाइम है साइंटिफिक दौर है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, इंटरनेट है, मोबाइल सिस्टम्स है जिससे लोगों को अवेयर किया जाता है हाउ टू मेंटेन योर हेल्थ, हाउ टू कीप योर बॉडी क्लीन, हाउ टू कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन, आप कैसे साफ सफाई रखोगे अपने इर्द गिर्द। तो आपको पता है कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है एक इंडिविजुअल की, हमारा राइट बनता है कि हम अपने जैसे हम ये हमारा स्कूल है, ये हमारा क्लासरूम है, हम अपनी क्लासरूम की कैसे ये सफाई करेंगे, यहाँ पे नीट एंड क्लीन। अगर आपका क्लासरूम साफ सुथरा होगा तो आप जो पढ़ रहे हो उसमें आपको मजा आएगा। अगर आपका क्लासरूम डर्टी होगा, यहाँ पे डस्ट होगी, बहुत सारे पोल्यूशन होगा तो वो उसका बैड इफेक्ट जो है वो आपकी एजुकेशन पे पड़ सकता है। इसीलिए ये हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल का फर्ज होता है वो अपना घर साफ रखे, अपने जो एनवायरनमेंट है, अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको साफ रखे, अपने स्कूल को साफ रखे ताकि उसकी जो हेल्थ है वो भी साफ रहे, उसकी हेल्थ में भी
कोई असर ना पड़े। हेल्थ एजुकेशन एनेबल द पीपल टू सॉल्व देयर हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ एजुकेशन जो मैं आपको बोल रहा था, जो फैमिली एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन जो है ये फैमिली को एजुकेट करती है, एक कम्युनिटी को एजुकेट करती है और ये ऐसे वैल्यूएबल सजेशंस लोगों को देती है कि आपको कैसे अपने आप को सॉल्व करना है। जो आपकी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, अपने एफर्ट्स के साथ उनको कैसे आपने ठीक अपनी हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है, कैसे डेवलप करना है। तो अगर हम जो आज की गवर्नमेंट की बात करेंगे तो डोर स्टेप पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हर एक घर, हर एक कुंबे, हर एक कम्युनिटी के लिए हेल्थ प्रोग्राम्स वो हेल्थ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिनसे उनको अवेयर किया जाता है, उनको बाखबर किया जाता है कैसे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन जो है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारे, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू एयर आ सकती है, वाटर, नॉइस एंड सॉइल पोल्यूशन एंड पुअर सैनिटेशन आल्सो। जैसे कि अगर सैनिटेशन साफ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, सैनिटाइज कोई अगर आपका स्कूल प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज नहीं होगा तो आपको भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो जैसे कि एयर है, अगर हवा में कुछ थोड़ी सी भी आलूदगी, हवा में थोड़ी सी भी आलूदगी आई तो उससे क्या होगा, उससे भी हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है, हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है। वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है, आ सकती है एक इंडिविजुअल को। मैनी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्रिएटेड थ्रू एयर, क्रिएटेड थ्रू एयर एंड नॉइस and many other things which create health problem, health problem। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे वो भी अवेयर करते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बच्चों को अवेयर करते हैं, उनको सजेशंस देते हैं कि आपने अपने एनवायरनमेंट को कैसे नीट एंड क्लीन रखना है, आपने अपने घर में अपने घर को कैसे साफ रखना है, अपने स्कूल्स, अपने कॉलेजेस, अपनी यूनिवर्सिटीज, जैसे कि बहुत सारी एनजीओस है। अगर हम बात करेंगे एनएसएस, जैसे कि कॉलेज की बात करेंगे, एनएसएस है, एनसीसी है, वॉलंटियर्स जो स्टूडेंट्स को काम करते हैं वो अपने जो भी स्कूल का जो एनवायरनमेंट है उसको साफ रखते हैं। अगर स्कूल का एनवायरनमेंट साफ होगा, नीट क्लीन होगा तो उसका इफेक्ट हमारी जो लाइफ है उसे पड़ेगा, हमारी लाइफ पे कोई मतलब बैड इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा, हम प्रॉपर तरीके से हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।